जैसे हमारा अपनापन शरीर से है, अंतःकरण से है, इंद्रियों से है। तो देखो भोगों का चिंतन स्वाभाविक होता है, हम करते नहीं, स्वाभाविक भोगों का चिंतन होता है, शरीर का चिंतन होता है, शरीर संबंधियों का चिंतन होता है। यही तो होता है। ये क्यों होता है? ये अपनेपन के कारण होता है। और यही अपनापन सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बर डोरी। सबसे अपनापन हटाकर जब प्रभु के चरणों में लगा देते हैं, फिर मन नहीं भागता। अभी हमने प्रभु को पराया माना है, शरीर और भोगों को, शरीर के रिश्ते नाते संबंधों को सत्य माना है, अपना माना है। इसलिए हम प्रयास करते हैं, पर निरंतरता भजन में नहीं होती, मनन चिंतन नहीं होता। कारण अपनापन हमारा प्रभु से नहीं है। सत्संग सुने, स्वाध्याय शास्त्रों का करें, खूब नाम जप करें, संत संग करें, और उससे हम ये विवेक पूर्वक निश्चय करें कि प्रिया प्रीतम ही हमारे हैं, इसके सिवाय सब माया का नाटक है। उपनिषद भी कहते हैं ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। जहां ऐसा भाव आया तो फिर देख लेना, बार बार मन प्रियालाल के चरणों में लौटने लगेगा। जैसे अम्बरीश जी का सावई मन कृष्ण पदारविंद, जैसे गोपी जनों के मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति, चित्त से चिंतन होता है, एक एक वृत्ति से श्री कृष्ण का चिंतन हो रहा है। वो चेष्टाएं कर रही व्यवहारिक, लेकिन उनकी चिंतनीय वृत्ति का एकमात्र विषय श्री कृष्ण है। क्यों? क्योंकि उनका अपनापन न किसी वस्तु से है, न व्यक्ति से है, न किसी संबंध, एकमात्र श्री कृष्ण से है। वो घर में रहती दिखाई दे रही, पर परम सन्यासिनी है, परम त्यागी है। अगर उनकी चरण रज का सेवन करके हम अपनापन प्रभु से कर पावे तो निरंतर भजन होने लगेगा। उपासना साधना इसी बात की तो हो रही है। अगर आप ठीक से चलें तो धीरे 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 हमारे मन में बात आने लगेगी, प्रभु हमारे हैं। जैसे मीरा जी ने कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। अब मीरा जी को भजन करना पड़ता है क्या? रात दिन बस तड़पन है उनके लिए। इसी को आप भजन कह लो। इसी को दरस बिन दुख न लागे, हृदय जल रहा है, नेत्र जल रहे हैं, मिले हुए हैं फिर भी तृप्ति नहीं है। और प्रेम प्रक्षण वर्धमानम। अब उसको ठौर कहाँ है कि और कोई जगह देख सके, कोई सुन सके। अपने प्रीतम के ऐसे सुख में मन और चित्त डूब जाता है कि पंग हो जाता है। तो अपनी आसक्ति गलत जगह है और वो हमारी स्वीकृति से हुई है। हमने स्वीकृति किया है, आप हमारे हैं, मैं ये भोगूंगा, मैं इससे सुखी होऊंगा। ये आपकी दस्तखत है। इसी आपके दस्तखत के कारण आपका चित्त और मन एक गंदे चिंतन में लगा हुआ है। आप इसे पलटिए। सबसे पहले स्वीकार के श्यामा श्याम की मैं हूं, मेरे श्यामा श्याम दूसरो न कोई। बैठा लो हृदय में और आचरण में लाओ इसी बात को, दूसरो न कोई। भजन छू दोगे दूसरे को तो भजन उसका होने लगे, तुम्हारे की बात क्या है। बस अपनापन करने की बात। संतों जो बड़े बड़े महापुरुषों में है उनमें देखो सबसे उदासीन है, सबसे निरपेक्ष, एकमात्र अपने आराध्य देव में आसक्त है। तो उनकी गृहस्थी का भार भगवान ढो रहे हैं। बड़े बड़े महापुरुषों के चरित्रों को पढ़ के देखो ना, तो वो हम भी तो उन्हीं के बच्चे हैं, उन्हीं के अंश हैं। हमसे क्यों ऐसी भक्ति नहीं हो रही? क्योंकि हमने अपनापन प्रभु से वैसा नहीं किया जैसे वो किए हैं। अगर उनके कोटि प्राण भी होते तो उन्हें उछावर कर देते। वो ऐसे प्रभु को प्यार कर रहे हैं और हम तो धोखेबाज हैं। कहते हैं प्रभु से आपके हैं, लेकिन न जाने किस किस को बोलते रहते कि मैं आपका हूं, किस विषय को बोलते रहते हैं आपका हूं। तो वो सर्वज्ञ वो जानते इसलिए चुप बैठे। नहीं, आप उनके लिए रोएं, उनके लिए तड़पे और चुप बैठे हो, ऐसे नहीं है। बहुत महाप्रेमी है वो। आप तो प्रेम का किनका पाए, वो प्रेम समुद्र है। वो कैसे बैठ सकते हो? तुम्हारे नेत्र में समा जाएंगे, तुम्हारे मन में समा जाएंगे, तुम्हारे हृदय में अपना अधिकार कर लेंगे। आराध्य देव के अनुकूल तो अनुकूल नहीं तो प्रतिकूल ही तो रहा है। चूंकि अभी तक मन के अनुकूल आप चले हो इसलिए तुम नहीं समझ पा रहे थे। अब आराध्य देव के अनुकूल चलना चाहते हो इसलिए तुम्हें समझ में आ रहा। नहीं, प्रतिकूल तो रहा ही है। बोलो अनुकूल कब तुम्हारे रहा है? तुमको अपने अनुकूल किए रहा। ये भोग चाहिए तो भोगने के लिए तैयार हो गए, ये दृश्य देखना है देखने के लिए तैयार हो गए। तो तुम उस प्रतिकूल मन को तब जान ही नहीं पाए। था तो प्रतिकूल ही। उसने कब भगवत प्राप्ति का उत्साह दिखाया? समझ रहे ना? हाँ, अब तुमने कमर कसी भगवत प्राप्ति की। अब उसकी जो बातें हैं वो तुम्हें अब अच्छी नहीं लगती हैं, तो अब वो तुम्हारे अधीन होने के लिए राजी नहीं है। बस इसी बात का तो साधना है, इसी बात की तो हमारा भागवतिक वृत्ति का प्रयास है कि उसको हमें अपने अधीन करना है। और ये कि कुछ गंदी बातें गंदी बात में ही रहा है।
कुछ में थोड़ी रहा है, गंदी बात में ही रहा है, पूरे जीवन रहा है, जन्म जन्मांतर रहा, नहीं तो अब तक भगवदानंद की अनुभूति हो जाती, तो वो पूर्व आदतें कहाँ जाएंगी, उसकी आदतें तो वही रहेंगी। तो बस आदतें रहने दो, कोई परेशानी नहीं है, आचरण में मत आने दो, वो अपने आप जल के सब नष्ट हो जाएगा। जैसे सोने को जलाने पर उसका मल नष्ट हो जाता है, ऐसे ही मन जब विषयों की मांग करता हम नहीं देते तो मन ही तो जलता है। अपने को कोई जलन लगती है क्या? अपने को तो आज तक कोई आग ही नहीं पैदा हुई कि स्पर्श कर सके, समझ रहे? जो अपने स्वरूप को है, कोई आग पैदा ऐसी नहीं हुई सृष्टि में जो हमको जला सके या ताप पहुंचा सके। अंतःकरण को ही ताप पहुंचता है, हमने अपनापन अंतःकरण में कर लिया, इसलिए ताप मुझे भ्रम के कारण लगती है कि मैं बहुत जल रहा हूं, क्योंकि मन विषय मांग रहा है। मन विषय मांग रहा है, कोई हानि नहीं है, पर मन के अनुसार तुम चेष्टा मत कर देना, बस इतनी खास बात है। और चेष्टा नहीं की तो तुम जीत गए, वो अधीन हो जाएगा, और चेष्टा कर दी तो तुम हार गए, वो जीते, वो जीत गया, संसार बंधन दृढ़ हुआ, तुम जीत गए, जीवन मुक्त हो गए। बस बात समझनी है, परेशान थोड़ी होना, उसका स्वभाव है। मना कष्टानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि करसति, उसका स्वभाव है। अब उसके स्वभाव को बदल दो, यही साधना है। भगवान नाम का प्रभाव, प्रभु की लीला चरित्रों का गायन, श्रवण, मनन, प्रभु की सेवा, संत संग, इसी के प्रभाव से उसके स्वभाव को बदलते हैं। और मन का स्वभाव जब बदल गया, फिर बात सा वही मना कृष्ण पदारविंद, बदल गया स्वभाव। अभी मन मना कष्टानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि करसति, समझ में?